दिलों में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब। होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना आज। नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। हम भारत के लोग जो आज आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रहे हैं, इस आज़ादी के लिए हमने एक बड़ी कीमत चुकाई है। हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने लहू से इस देश को सींचा है। एक लंबे समय तक भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन रहा। कई आंदोलन हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत की आज़ादी के इतिहास में 9 अगस्त 1942 का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे कोई भारतवासी भूल नहीं सकता। इस आंदोलन ने कई छोटे छोटे आंदोलनों को एक सम्मिलित रूप में इकट्ठा किया और धीरे धीरे इसकी चिंगारी पूरे देश में फैल गई और इसने एक मशाल का रूप धारण कर लिया। यह आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इतने बड़े पैमाने पर देशभक्तों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया कि अंग्रेज अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। आज विशेष में हम जानेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े तमाम पहलुओं को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। 77 साल पहले भारत उबल रहा था और सदियों पुरानी दास्तां की बेड़ियों को तोड़ने का इंतजार कर रहा था। तभी करो या मरो के नारे के साथ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। महात्मा गांधी की ललकार पर लाखों भारतीय अपने जीवन को देश की आज़ादी के लिए कुर्बान करने के लिए घरों से निकल पड़े। दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति एक ऐसा व्यापक आंदोलन था जिसने अंग्रेजी शासन को हिला कर रख दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आखिरी महान लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के गौलिया टैंक में हुई। बैठक में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों की एक ही मांग थी, पूर्ण स्वराज। इस मौके पर महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा, मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूं, जिसे आप अपने दिल में उतार लें और आपकी हर सांस के साथ इस मंत्र की आवाज आनी चाहिए। यह मंत्र है, करो या मरो। या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। In respect to God, need not be surprised if I do not realize the presence of God. भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी और ये विश्व युद्ध का समय था और कांग्रेस के अंदर में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में एक ख़ास तरह का मतभेद था। कुछ हमारे नेता चाहते थे, वो ये समझते थे कि ये समय बहुत उपयुक्त नहीं है आंदोलन छेड़ने के लिए, लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि ये बहुत ही ज़रूरी समय है आंदोलन छेड़ने के लिए। और उसकी ख़ास वजह ये थी कि विश्व युद्ध भारत की सीमाओं तक आने का खतरा था। गांधी जी के शब्दों ने जनता पर जादू सा असर डाला और वे नए जोश, नए साहस, नए संकल्प, नई आस्था, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आंदोलन की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद कई राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार नहीं हो पाए। इनमें क्रांतिकारी अरुणा आसफ अली भी थीं, जिन्होंने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। तभी से मुंबई के इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। इसके अलावा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जनता के बीच से ही नेता उभर कर सामने आए। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया,
अच्युत पटवर्धन और सुचेता कृपलानी जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। बंबई में उषा मेहता और उनके कुछ साथियों ने कई महीने तक कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। लोग ब्रिटिश शासन के प्रतीकों के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर निकल पड़े और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराना शुरू कर दिया। आंदोलन का आह्वान गांधी जी ने दिया तो अंग्रेजी सरकार को लगा कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र तख्ता पलट का है और वो आंदोलन हिंसक उग्र भी हो सकता है और वो हर हालत में आंदोलन को दबाने के पक्ष में थे। तो जैसे ही आंदोलन की कॉल गांधी जी ने दी, कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को एकदम से गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसी जगह पर रखा गया जहां पर किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पटना के नौजवान विद्यार्थियों ने तो बलिदान का स्वर्णिम इतिहास ही रच डाला। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान फिरंगी हुकूमत की गोलियों से 7 छात्र शहीद हो गए। सरकार ने जब आंदोलन को दबाने के लिए लाठी और बंदूक का सहारा लिया तो आंदोलन का रुख बदलकर हिंसात्मक हो गया। अनेक जगहों पर रेल की पटरियां उखाड़ी गईं और स्टेशनों में आग लगा दी गई। बंबई, अहमदाबाद और जमशेदपुर में मजदूरों ने संयुक्त रूप से विशाल हड़तालें की। संयुक्त प्रांत में बलिया और बस्ती, बंबई में सतारा, बंगाल में मिदनापुर और बिहार के कुछ भागों में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल ने किया था। पहली समानांतर सरकार बलिया में चितू पांडे के नेतृत्व में बनी। कि इसके बाद ये ब्रिटिश को, अंग्रेजी सरकार को बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया था कि वो ज्यादा समय तक इस देश पे कब्जा अपना नहीं कर पाएंगे। एक और इसका महत्व था, जब भारत जैसे बड़े उपनिवेश, भारत जैसे बड़े देश को आजादी मिल गई, तब ये रहा कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जो गुलाम देश थे, उनकी आजादी भी लगभग सुनिश्चित हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में भी अनोखा था कि इनमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने आंदोलन में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि पुरुषों की बराबरी करते हुए इसका नेतृत्व भी किया। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में भी एक क्रांतिकारी आंदोलन था क्योंकि इसने भारत की भावी राजनीति की आधारशिला रखी। ग्वालियर टैंक मैदान से अपने ऐतिहासिक भाषण में गांधी जी ने कहा, जब भी सत्ता मिलेगी भारत के लोगों को मिलेगी और वही इस बात का फैसला करेंगे कि इसे किसे सौंपा जाना है। भारत छोड़ो आंदोलन की वार्षिकी के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों के साथ देश के महान नेताओं, क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों और उनके बलिदान को सादर नमन किया है। उन्होंने कहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। India movement was aimed at driving out foreigners, Britishers. But now the relevance of Quit India is still there. Quit India now should apply to ending corruption, ending discrimination, ending disparities, and then ending poverty. This should be a movement of the people, protecting the nature and then also eliminating the social evils. We should make them to quit India and for that matter the world also. भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास गुमनाम योद्धाओं के बलिदानों से भरा पड़ा है। उस दौर के किसानों, फैक्ट्री मजदूरों, पत्रकारों, कलाकारों, छात्रों, शिक्षा शास्त्रियों और धार्मिक संतों की कई गुमनाम गाथाएं हैं। अगस्त क्रांति एक ऐतिहासिक क्षण था। ये केवल विदेशी दास्तां के खिलाफ महज एक आंदोलन भर नहीं था, बल्कि भारतीय जनता में एक नई चेतना का संचार था। इस नई चेतना ने भारत की आजादी की एक मजबूत जमीन तैयार की, जिसने 1947 में अंग्रेजों को भारत को आजाद करने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा था। पश्चिम में द्वितीय विश्व युद्ध लगातार जारी था और भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आजादी की आशा कर रहा था। महात्मा गांधी अहिंसक उपायों और सत्याग्रह से समाज को बदलना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था और भारत को
आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज की कमान संभाल ली थी। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में दुनिया में बदलाव का दौर था। भारत छोड़ो आंदोलन की नींव ऐसे तो 1942 से पहले से चली आ रही आजादी की लड़ाई के रूप में रखी जा चुकी थी, लेकिन इसके तत्कालिक कारणों की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध से बने माहौल से। द्वितीय विश्व युद्ध 1943 में शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद विश्व दो ध्रुवों में बंट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। सितंबर 1943 में युद्ध की शुरुआत में फ्रांस, पोलैंड और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल थे। जल्द ही ब्रिटेन के अधीन कुछ देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका भी इस गुट में शामिल हो गए। 1941 के बाद मित्र राष्ट्र में अमेरिका और सोवियत संघ भी शामिल हो गए। वहीं धुरी राष्ट्र उन देशों का गुट था जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान का साथ दिया और मित्र राष्ट्र के खिलाफ लड़े। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान प्रमुख शक्तियां थीं। ब्रिटिश फौजों की दक्षिणी पूर्व एशिया में हार होने लगी थी। वहीं ये आशंका भी प्रबल होती जा रही थी कि कहीं जापान भारत पर हमला न कर दे। भारत में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई जारी थी। ऐसे हालात में ब्रिटेन को भारत से समर्थन की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। मित्र देश अमेरिका, रूस और चीन ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि इस संकट की घड़ी में वो भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए पहल करें। इधर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी भारत को पूरी तरह आजाद करने के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाल रहे थे। भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने 3 सितंबर 1939 को देश की विधायिका या कांग्रेस से बिना बातचीत किए भारत को भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। हालांकि कांग्रेस में ब्रिटेन का साथ देने के मुद्दे पर मतभेद था। ब्रिटेन हर हाल में भारत का साथ चाहता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लगातार ब्रिटेन की हालत खराब होती जा रही थी। जर्मनी लगातार ब्रिटेन पर आक्रामक होते जा रहा था। लेकिन 1940 और 42 के बीच में इस तरह की परिस्थितियां बनी कि गांधी एकदम से दृढ़ निश्चय और पूरे संकल्प के साथ उन्होंने तय कर लिया कि लड़ना ही है। विश्व युद्ध की वजह से अमेरिकी शक्तियां यहां अमेरिका की फौज 1942 में वो भारत में आ गई, बहुत सारे लोग, और इसको गांधी ने और भारत की जनता ने बिल्कुल ही पसंद नहीं किया। अंग्रेज लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने, चर्चिल ने, जिन्होंने कहा कि हम दुनिया में शांति चाहते हैं, हम दुनिया के देशों के लिए आज़ादी चाहते हैं, एक बहुत बड़ा अटलांटिक उनका रेजोल्यूशन था, लेकिन उन देशों में उन्होंने भारत को शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत तो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, बाकी देशों को आज़ादी मिलेगी, भारत तो इंग्लैंड का ही हिस्सा रहेगा। भारत का समर्थन हासिल करने के मकसद से ब्रिटेन ने क्रिप्ट मिशन का दांव खेला। स्टेफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन ने बाकायदा एक योजना तैयार की। इसके जरिए ब्रिटेन सरकार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना नहीं चाहती थी। ब्रिटेन भारत को सिर्फ डोमिनियन स्टेट का स्टेटस देना चाहती थी और इसके लिए भी कोई समय सीमा तय नहीं थी। वो भारत की सुरक्षा अपने हाथों में ही रखना चाहती थी और साथ ही गवर्नर जनरल के वीटो अधिकारों को भी पहले जैसा ही रखने के पक्ष में थी। कांग्रेस समेत तमाम भारतीय दलों ने क्रिप्स मिशन के सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। क्रिप्स मिशन से भारतीयों को निराशा मिली और भारतीय नेताओं को छले जाने का एहसास हुआ। वहीं विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां गंभीर होती जा रही थीं। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, मलाया और बर्मा पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा था। जापान के बढ़ते प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। अंग्रेज सरकार के रवैये से निराश भारतीयों ने यह मानना शुरू कर दिया कि साम्राज्यवाद पर अंतिम प्रहार करना आवश्यक हो गया है। जब अमेरिका ने इंग्लैंड पे दबाव डाला तो एक क्रिप्स मिशन भेजा गया कि भारत की आज़ादी की बात की जाए, और क्रिप्स यहाँ पर आए और भारत के सभी नेताओं से मिले, लेकिन उन्होंने भारत की आज़ादी को लेके कोई भी एक पक्की बात कहने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया। तो जवाहरलाल नेहरू, गांधी, सारे लोग इससे बहुत ही ज़्यादा निराश हुए। तो उनको ये लगा कि भारत असुरक्षित हो रहा है विश्व की युद्ध की वजह से, ब्रिटिश
ग्रेट ब्रिटेन की सरकार का कोई बिल्कुल इरादा नहीं है और विश्व युद्ध के जितने सारे नुकसान होते हैं वो भारत को हो रहे हैं। अमेरिकी शक्तियां, अमेरिकी फौज जो है वो भारत में आ गई हैं और लग रहा है कि भारत को भी तहस नहस करने का एक संभावना बन रही। जब ये सारी परिस्थितियां हुई तो फिर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने ये तय कर लिया कि अब हमें एक बहुत बड़ी मुहिम, बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़े आंदोलन का एक दौर चलाना है और वो आंदोलन दौर तभी खत्म होगा जबकि भारत को वो आजाद करा ले। जैसे जैसे दूसरा विश्व युद्ध आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे भारत की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही थी, जिसके लिए अंग्रेज सरकार को जिम्मेदार माना गया। पूर्वी बंगाल में बहुत से लोगों को बिना मुआवजा दिए उनकी जमीनों से वंचित किया गया। सेना के लिए किसानों के घर जबरदस्ती खाली करवाए गए। इन सब वजहों से अंग्रेज सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष चरम पर पहुंच गया था। पूरा माहौल अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। इसी असंतोषजनक आर्थिक स्थिति ने महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए बाध्य किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश को आज़ादी यूं ही नहीं मिली। आने वाली पीढ़ियां आज़ाद हवा में सांस ले सकें, इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन ने जिस आज़ादी की बुनियाद रखी उसमें सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसकी जानकारी आज भी हमें ब्रिटिश काल में लिखे गए दस्तावेजों से मालूम होती है। हमारे देश को स्वतंत्रता बहुत ही मुश्किलों से मिली। न जाने कितनी क्रांतियां हुईं और कितने ही क्रांतिकारी शहीद हुए, तब जाकर हम अब आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो या अगस्त क्रांति, ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता पाने के लिए देश के महान सपूतों ने कितनी कुर्बानियां दी। अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला देने वाली अगस्त क्रांति के दौरान भी सैकड़ों देशभक्तों ने अपनी जान गंवा दी। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अगस्त क्रांति को लेकर साझा की गई रिपोर्ट की कॉपी भी इस बात की तस्दीक करती है। बहुत बड़ा रोल था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए, भारत को आज़ादी मिलने के पीछे जो विचारधारा काम कर रही थी वो भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा थी कि भारत की जनता चाहती है कि भारत की हमारी अपनी प्रतिनिधि सरकार हो, कोई विदेशी यूरोपीय सरकार हमारे पास ना हो। तो ये राष्ट्रवाद के विचार एकदम से यूं ही पैदा नहीं हो गए थे। 19वीं सदी के अंत से धीरे धीरे एक संघर्ष के दौर से ये राष्ट्रवाद के विचार समाज के अलग अलग तबकों तक पहुंच रहे थे। मध्य वर्ग तक पहुंचे, पूंजीपति वर्ग तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे, कबीलाइयों तक पहुंचे, मजदूरों तक पहुंचे, धीरे धीरे पहुंचे। ये दस्तावेज इस बात का सबूत हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने किस तरह अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। इस आंदोलन ने देश की आजादी के आंदोलन को काफी तेज कर दिया था। 1942 के आते आते राष्ट्रवाद के ये विचार, वो भारतीय लोग जो ब्रिटिश सर्विस में थे, वो भारतीय लोग जो ब्रिटिश फौज में थे, वो भारतीय लोग जो सिविल सर्विसेज में थे, जो कि ब्रिटिश एम्पायर की रक्षा कर रहे थे, वहां तक भी जब ये पहुंच गए तब फिर ये लगा कि अंग्रेज रुकेंगे कैसे। भारत तो बहुत बड़ा देश है। गांधी जी ने कहा था कि भाई 2-2.5 लाख अंग्रेज लोग यहाँ पर हैं और भारत इतना बड़ा देश है, वो इस देश में तभी रह सकते हैं जबकि भारतीय लोग उनका समर्थन करें। और राष्ट्रीय और क्विट इंडिया मूवमेंट ने, भारत छोड़ो आंदोलन ने ये सुनिश्चित कर दिया कि वो समर्थन जो कि 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के शुरू में अंग्रेज सरकार को भारतीय लोगों से मिल रहा था, वो अब लगभग नामुमकिन हो गया। तो जब सारे के सारे समाज के सारे लोग दृढ़ संकल्प हो गए अंग्रेजी सरकार को हटाने के लिए, तो फिर वो कैसे यहाँ पे रह पाएंगे? उनका तो रह पाना असंभव हो गया। इस दस्तावेज में कहा गया है कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद मुंबई सिटी में गांधी और वर्किंग कमेटी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई में लोगों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। रिपोर्ट में 15 जगहों पर पुलिस फायरिंग में 8 लोगों के मारे जाने और 44 लोगों के घायल होने की जानकारी भी दी गई है। इसके अलावा अहमदाबाद में हड़ताल होने और पुलिस फायरिंग में एक की मौत की जानकारी है। इसमें कहा गया है कि पुणे में छात्रों की भीड़ पर पुलिस फायरिंग हुई, जहां एक की मौत हो गई। इसमें सूरत शहर में आंदोलन को दबाने के लिए सैनिकों को रवाना किए जाने की बात भी कही गई है।
इस दस्तावेज के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर में हड़ताल की कोशिश हुई। पंजाब के लाहौर और अमृतसर में लोगों ने बड़ी सभाएं की। रिपोर्ट में इस बात की चर्चा की गई है कि बिहार में राजेंद्र प्रसाद और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को फौज की मदद से और एक बहुत ही दमन के द्वारा और जोर जबरदस्ती के द्वारा और शोषण के द्वारा अंग्रेज सरकार ने दबा दिया। लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों की जान गई, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। हमारे सारे नेता जेल में थे और वो लगभग 44 और 45 के बाद में जेल में रहे। इसलिए उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ एक नेगोशिएशन की शुरुआत की और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना, एक बिल बना और वो एक्ट बना और वो एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया और इस एक्ट के द्वारा भारत को आज़ादी मिली। अगस्त क्रांति के ये आधिकारिक दस्तावेज इस बात की गवाही देते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का दायरा कितना बड़ा था और कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। ये उन असंख्य देशभक्तों की कुर्बानियों का नतीजा ही है कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई को नया आयाम दिया। इसके लिए कभी वो कुशल राजनेता के तौर पर सामने आते तो कभी एक महान विचारक के तौर पर। उनके इसी व्यक्तित्व ने देश को न सिर्फ एकजुट किया बल्कि आज़ादी के लिए मर मिटने का जुनून भी पैदा किया। छोड़ जा रहे हैं आपको गांधी जी के विचारों के साथ। नमस्कार। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी की दूरदर्शिता का परिचायक था। भारत के आजादी के इतिहास में 9 अगस्त 1942 का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन के रूप में आजादी की अंतिम लड़ाई की घोषणा कर दी थी। इससे पूरा भारत आजादी के रंग में सरोबार हो चुका था। ये वो आंदोलन था जिससे ब्रिटिश हुकूमत में दहशत फैल गई। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में 9 अगस्त ने ऐसी अव्यवस्था पैदा की जिसकी कल्पना अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। पूरे भारत में ये आंदोलन इतनी तेजी से फैला कि अब अंग्रेजों के लिए भारत में रहना दूभर हो गया। भारत अपनी आजादी की लड़ाई के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। इसी का नतीजा था कि महज 5 साल बाद ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल महात्मा गांधी की दूरदर्शिता ने ही आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया। गांधी जी के सामने अंग्रेज लोग अखबार ला के रख देते थे और उन अखबारों में घटना होती थी कि जनता हिंसक हो गई, जनता ने पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया, पुल को तोड़ दिया, ये कर दिया, इस उम्मीद में कि जब गांधी जी वो अहिंसा के पुजारी हैं, वो अहिंसात्मक आंदोलन चाहते हैं, जब गांधी जी ये देखेंगे कि उन्हीं का चलाया हुआ आंदोलन हिंसक हो गया है तो शायद गांधी उसकी निंदा करेंगे और लोगों के सामने ये आह्वान देंगे कि वो ये सब ना करें। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। गांधी ने उस हिंसा को की निंदा भी नहीं की, उसको बंद भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं अहिंसा का पुजारी हूं, लेकिन ये जो जनता हिंसा कर रही है, ये ब्रिटिश सरकार ने जो हिंसा हम लोगों के साथ की है, इसकी प्रतिक्रिया में है। सो बहुत बड़ी हिंसा की प्रतिक्रिया में है। जब तक ब्रिटिश सरकार अपनी हिंसा बंद नहीं करेगी, तब तक जनता अपनी हिंसा कैसे बंद कर सकती है। आजादी के लिए भारतवासियों के आंदोलन में 2 बुनियादी समस्याएं थी। पहला नेतृत्व और दूसरा संगठन। 1915 यानी महात्मा गांधी के भारत आने तक स्वतंत्रता आंदोलन बहुत हद तक बिखराव की स्थिति में था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को न सिर्फ संगठित किया बल्कि उसे एक दिशा और नेतृत्व भी दिया। नतीजा, पहले से ज्यादा मजबूती और धार के साथ आंदोलनकारी अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाने में कामयाब हुए। महात्मा गांधी जब भारत पहुंचे तब कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर धीरे धीरे लोगों के बीच में पैठ बना चुकी थी। 1905 के बाद से कांग्रेस के भीतर उग्र विचारों की भावनाएं सुलगने लगी थी, जिसकी धुरी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के इर्द गिर्द घूम रही थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एक और स्वरूप देखा, जिसमें कांग्रेस सिर्फ संभ्रांत शहरी भारतीयों के एक क्लब के तौर पर दिखती थी, जिसका छोटे शहरों और गांवों में आम आदमी के साथ जुड़ाव ना के बराबर था।
गांधी ने कांग्रेस की इस सीमित पहुंच को देशव्यापी बना दिया। आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी ने देश के मिजाज को समझने की कोशिश की। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और किसानों के कुछ स्थानीय मुद्दे में शामिल होना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के जुल्मों से उनका पहला टकराव हुआ 1917 में चंपारण में। यहां अंग्रेजों की 3 कठिया व्यवस्था से नीलाहे किसान कराह रहे थे। अंग्रेजों को गांधी के आगे झुकना पड़ा और इस तरह चंपारण ही दरअसल गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला बनी। इसके बाद 1918 का खेड़ा मजदूर आंदोलन और उसी साल अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन ने महात्मा गांधी को आम लोगों के बीच मसीहा बना दिया। महात्मा गांधी लोगों के बीच इतने प्रिय हो गए कि उनकी झलक पाने लोग मीलों पैदल चल कर आते। 1921 तक महात्मा गांधी ने एक तरह से कांग्रेस की कमान हाथ में ले ली। उन्होंने तुरंत कांग्रेस सदस्यता को समावेशी बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा आम लोग कांग्रेस में जुड़ सकें। इस तरह उन्होंने एक देशव्यापी असहयोग जन आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जेल में थे, 3 साल तक जेल में रहे, 2.5 साल तक। 1944 में उनको छोड़ा गया। उनकी तबीयत भी काफी खराब हो गई थी। तो गांधी की एक मुख्य गतिविधि यही रही कि उन्होंने इस हिंसा की निंदा करने से उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये तो हिंसा ब्रिटिश सरकार की है जिसके जवाब में भारतीय जनता हिंसा कर रही है। पहले काफी आंदोलन हुए थे, जैसे चौरी चौरा का एक आंदोलन हुआ था, तो उसमें हिंसा हुई और गांधी जी ने उस हिंसा की निंदा की और पूरा का पूरा आंदोलन वापस ले लिया। तो ब्रिटिश कुछ उम्मीद कर रहे थे कि इस बार भी शायद गांधी जी यही कहें, लेकिन गांधी जी उनकी इस चाल में नहीं आए। उन्होंने अखबार पढ़े लेकिन हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया। हालांकि 1922 में चौरी चौरा हादसे के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। गांधी जी जेल चले गए। बाहर आने पर उन्होंने फिर से जन आंदोलन को जड़ से तैयार करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने खादी आंदोलन शुरू करने और अस्पृश्यता से छुटकारा पाने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 1928 में बारडोली सत्याग्रह में सरदार पटेल की मदद करने के साथ ही 1930 में गांधी ने दांडी मार्च सहित सविनय अवज्ञा शुरू की। उधर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इससे पूरे देश में एक विशाल जन आंदोलन शुरू हो गया। 1930 से 1932 के बीच गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गांधी लंदन गए और वहां आजादी के पक्ष में अपने मजबूत तर्कों से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। इसके बाद गांधी ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना जारी रखा। 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। इस तरह गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। उन्होंने छोटे शहरों और गांवों में आजादी की लड़ाई के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया और स्वतंत्रता को आम इंसान की जरूरत बना दिया। और इसी का नतीजा था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।